ईयरफोन का यूज करें। सोचो, आज तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या यह तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी पढ़ाई या तुम्हारे रिश्ते? अक्सर हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन पैसा फिर भी हमारे हाथों से निकल जाता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि सैलरी आती है और अगले ही हफ्ते हमारे पास खाली हाथ रह जाता है। ईएमआई, बिल्स, जरूरतें सब हमारी मेहनत को खा जाते हैं। यहीं पर असली सवाल आता है, क्या हम पैसा कमाना जानते हैं या उसे स्मार्ट तरीके से बढ़ाना और संभालना भी जानते हैं? योर सो मनी हमें यही सिखाती है। ये किताब आपको दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। कैसे पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि ताकत और फ्रीडम की चाबी बन सकता है। चलिए अब हम चैप्टर्स में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सही सोच, स्मार्ट प्लानिंग और कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी वेल्थ और जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। चैप्टर 1, सबसे बड़ी ताकत। पैसा क्यों जरूरी है? सोचो, अगर तुम्हारे पास वो ताकत होती जो तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले को बदल सकती है, क्या वो ताकत तुम्हारे पास है? तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे रिश्तों में, या फिर तुम्हारे पास पैसा है? एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का सुरेश मेहनत करता था, ओवर टाइम करता था, पर महीने के आखिर में हमेशा पॉकेट्स खाली हो जाता। वह सोचता, मैं मेहनत कर रहा हूं, पर मेरे सपने अभी भी दूर क्यों हैं? एक दिन सुरेश ने अपने खर्चों और इनकम को ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी मनी को समझदारी से मैनेज न करना। छोटी छोटी फाइनेंशियल डिसीजंस, कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग, लेट बिल्स उसकी वेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा स्मार्ट और इंटेंशनल रहूं, तो पैसा मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि सिंकासाम पैसा सिर्फ कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना असली ताकत है। छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स और स्मार्ट डिसीजंस तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ की नींव रखते हैं। लाइफ में यूज होने वाले प्रैक्टिकल टिप्स। मंथली बजट बनाओ, अपनी इनकम का हिस्सा बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग करो। अननेसेसरी खर्च कम करो, डेली और मंथली खर्चों का एनालिसिस करो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स शुरू करो। पैसा सिर्फ बचाने के बजाय उसे बढ़ाने की आदत डालो। रिव्यू और एडजस्ट करो। हर महीने अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स और गोल्स पर ध्यान दो। आपके लिए टिप, आज सिर्फ 5 मिनट निकालकर अपने पिछले महीने के खर्च और बचत को नोट करो। यही छोटी आदत तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 2, पैसा बढ़ाने का सही माइंडसेट। सोचो, अगर आपके पास पैसा है पर वह कभी बढ़ता नहीं, तो क्या कमी है? क्या सिर्फ मेहनत में या इनकम में या माइंडसेट में? अंकित ने सालों तक मेहनत की, एक्स्ट्रा आवर्स काम किए और अपने करियर में तरक्की भी हासिल की, लेकिन महीने के अंत में उसे हमेशा लगता, क्यों मेरी मेहनत का परिणाम मुझे नहीं मिल रहा? एक दिन उसने देखा कि उसकी कमाई तो बढ़ रही थी, लेकिन उसका पैसा वहीं रहा। उसने रियलाइज किया कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी मनी को ग्रो करने का सही माइंडसेट न होना। वह हमेशा पैसा खर्च करता या बचाता, पर स्मार्ट डिसीजंस नहीं लेता। उसने सोचा, अगर मैं सोच बदल दूं और हर पैसा इंटेंशनल तरीके से इन्वेस्ट करूं, तो मेरी वेल्थ भी बढ़ सकती है। लेसन, किताब का मुख्य मैसेज। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि पैसा बढ़ाने की शुरुआत सही माइंडसेट से होती है। सिर्फ कमाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस और ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग जरूरी है। वेल्थ बनाने के लिए कंसिस्टेंसी और प्लानिंग सबसे बड़ी ताकत है। लाइफ में यूज होने वाली टिप्स। फाइनेंशियल गोल्स सेट करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय करो। माइंडसेट शिफ्ट, पैसा सिर्फ खर्च की चीज न समझो, बल्कि उसे ग्रो करने का टूल समझो। स्मॉल स्टेप्स, हर महीने थोड़ी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और रिव्यू करो। सीक नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड आदि। आपके लिए टिप, आज 10 मिनट निकालकर सोचो, इस महीने अपना पैसा कहां वेस्ट हुआ और उसे किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। यही छोटी सोच तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ की शुरुआत है। चैप्टर 3, पैसे को संभालने की आदतें। सोचो, आप कितना पैसा कमाते हो, पर हर महीने वही कमाई खत्म क्यों हो जाती है? क्या यह सिर्फ खर्च की वजह से है
या हमारी आदतें भी इसमें भूमिका निभाती हैं। रीना हर महीने सैलरी के आने के बाद एक्साइटेड होती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके पास पैसे नहीं बचते थे। वह सोचती, मैं मेहनत कर रही हूं, पर पैसे हमेशा निकल जाते हैं। एक दिन उसने अपने खर्चों पर ध्यान दिया। उसने देखा कि छोटी छोटी आदतें, डेली कॉफी, स्नैक्स, अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग, उसकी बचत को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। रीना ने सोचा, अगर मैं अपनी आदतें बदल दूं और पैसे को प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज करूं, तो मैं हर महीने सेविंग शुरू कर सकती हूं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि फाइनेंशियल हैबिट्स ही वेल्थ बनाते हैं। पैसा कमाना आसान है, पर उसे संभालना और ग्रो करना सही आदतों से संभव है। छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स, बजटिंग, ट्रैकिंग, प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव हैं। कैसे यूज करें लाइफ में ये टिप्स? डेली वीकली ट्रैकिंग, हर खर्च का हिसाब रखो ताकि पता चले पैसा कहां जा रहा है। प्रायोरिटी स्पेंडिंग, जरूरी चीजों पर ही खर्च करो, लग्जरीज को लिमिट करो। ऑटोमेटिक सेविंग, सैलरी आते ही कुछ हिस्सा अलग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में डाल दो। पॉजिटिव मनी हैबिट्स बिल्ड करो। छोटे छोटे स्टेप्स, कॉफी कम करना, अननेसेसरी शॉपिंग अवॉइड करना, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं आपके लिए। टिप, आज से एक हैबिट चूज करो और नेक्स्ट 30 डेज तक उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। छोटी आदतें ही बड़ी वेल्थ बनाती हैं। चैप्टर 4, बजटिंग और स्मार्ट स्पेंडिंग। सोचो, अगर हर महीने आपकी सैलरी आते ही खत्म हो जाती है, तो असली प्रॉब्लम क्या है? इनकम की कमी या स्पेंडिंग का सही प्लान ना होना? अजय हमेशा कंप्लेन करता था, मेरी सैलरी कम है, तभी मैं बचत नहीं कर पाता। लेकिन जब उसके दोस्त राजेश, जिसकी इनकम उससे भी थोड़ी कम थी, ट्रैवल करता, गैजेट्स खरीदता और फिर भी सेविंग करता दिखा, तो अजय शॉक हो गया। उसने राजेश से पूछा, यह कैसे पॉसिबल है? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, सिंपल है भाई, मैं हर खर्च से पहले बजट बनाता हूं और नेसेसरी व नॉन नेसेसरी खर्च में फर्क करता हूं। तभी अजय को समझ आया कि प्रॉब्लम उसकी इनकम नहीं, बल्कि स्पेंडिंग और प्लानिंग की थी। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि बजटिंग आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की बैकबोन है। जितना कमाते हो उतना ही नहीं, उससे कम खर्च करना सीखो। स्मार्ट स्पेंडिंग से पैसा बचता है और फ्यूचर सिक्योर होता है। बजटिंग सिर्फ नंबर्स लिखना नहीं, बल्कि प्रायोरिटीज सेट करना है। लाइफ में यूज होने वाले टिप्स 1, 50-30-20 रूल अपनाओ। 50% इनकम जरूरतें, रेंट, फूड बिल्स। 30% इनकम वांट्स, शॉपिंग, मूवीज, लाइफस्टाइल। 20% इनकम सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट। 2, कैश फ्लो ट्रैक करो, हर महीने इनकम और खर्च का हिसाब लिखो। 3, इंपल्स बाइंग कंट्रोल करो, कोई चीज खरीदने से पहले 24 घंटे रूल फॉलो करो, जरूरी है तो ही खरीदो। 4, स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स, डिस्काउंट, ऑफर्स और क्वालिटी चेक के साथ खर्च करो ताकि लॉन्ग टर्म फायदा हो आपके लिए। टिप, आज से सैलरी मिलते ही सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग अकाउंट में डाल दो। जो बचेगा उसी से महीना मैनेज करो। यही है स्मार्ट स्पेंडिंग का पहला कदम। चैप्टर 5, सेविंग और इमरजेंसी फंड का महत्व सोचो। अगर कल अचानक आपकी जॉब चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप बिना टेंशन सब संभाल सको? कविता एक प्राइवेट जॉब करती थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी अचानक उसकी कंपनी ने डाउनसाइजिंग की और उसकी जॉब चली गई। अगले ही महीने उसे घर का रेंट, बिल्स और फैमिली के खर्च पूरे करने में प्रॉब्लम हुई। उसके पास सेविंग्स नहीं थी, न ही इमरजेंसी फंड। उसे अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ा। उस वक्त उसे रियलाइज हुआ, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने कभी भी फ्यूचर के लिए पैसा अलग नहीं रखा। अगर उसके पास 3-6 महीने का इमरजेंसी फंड होता, तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब ना होती। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि सेविंग सिर्फ लग्जरी या ट्रैवल के लिए नहीं, बल्कि इमरजेंसीज के लिए शील्ड है। सैलरी का छोटा हिस्सा भी रेगुलरली बचाने से बड़ा फंड बन सकता है। इमरजेंसी फंड आपके कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नींव है। सेविंग हैबिट आपके पैसे को सिर्फ सरवाइव नहीं, बल्कि फ्यूचर सिक्योर करती है। लाइफ में यूज होने वाले टिप्स कैसे? 1, इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 306 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखो। 2,
सेविंग हैबिट डेवलप करो। सैलरी आते ही 10-20% हिस्सा सेविंग में डालो। 3. डिफरेंट अकाउंट यूज करो। सेविंग्स और डेली खर्च का अकाउंट अलग रखो। 4. स्मॉल स्टेप्स लो। शुरुआत 500 या 1000 महीने से करो। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। आपके लिए टिप्स: आज से एक छोटा सा सेविंग जार या अलग बैंक अकाउंट रखो और हर महीने उसमें पैसे डालो। धीरे धीरे ये इमरजेंसी फंड तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट बनेगा। चैप्टर 6, इन्वेस्टिंग पैसे को ग्रो करना सोचो। अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे बचाते रहो और उसे कहीं इन्वेस्ट न करो तो क्या आपका पैसा कभी बढ़ पाएगा? क्या सिर्फ सेविंग से फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? रोहित हमेशा डिसिप्लिन्ड था। सैलरी मिलते ही वह हर महीने कुछ हिस्सा बचत में रखता। लेकिन 10 साल बाद जब उसने अपनी सेविंग्स देखी तो वह शॉक हो गया। उसका पैसा उतना ही था जितना सालों से जमा कर रहा था। वहीं उसके दोस्त अमित ने वही पैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे। 10 साल बाद उसका पैसा 2 गुना तिगुना हो चुका था। तभी रोहित को समझ आया कि सेविंग जरूरी है, लेकिन पैसा ग्रो तभी करता है जब उसे इन्वेस्ट किया जाए। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। सेविंग सिर्फ सिक्योरिटी देता है, लेकिन इन्वेस्टिंग वेल्थ बनाता है। इन्वेस्टमेंट ही आपके पैसों को आपके लिए काम करने की ताकत देता है। अर्ली और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर से फ्यूचर बदल देता है। लाइफ में यूज होने वाले टिप्स: इन्वेस्टिंग स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स। पैसा सिर्फ एक जगह मत लगाओ। एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट सब मिलाकर पोर्टफोलियो बनाओ। स्मॉल स्टार्ट: 500-1000 से भी SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हो। लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म मार्केट अप डाउन से डरने की बजाय फ्यूचर गोल्स पर फोकस करो। आपके लिए टिप: आज ही एक छोटा SIP या रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करो। छोटी कंसिस्टेंसी ही फ्यूचर में बड़े रिजल्ट्स लाएगी। चैप्टर 7, डेट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचना। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ज आपको आपकी मेहनत का गुलाम बना देता है? क्या होता है जब आप जो पैसा कल कमाने वाले हैं उसे आज ही खर्च कर डालते हैं? अमित हमेशा नई चीजों के पीछे भागता था। क्रेडिट कार्ड से महंगा फोन खरीदा, दोस्तों को पार्टी दी और गाड़ी पर भी लोन ले लिया। शुरू में सब कुछ आसान लग रहा था। अभी दे देंगे, EMI से संभल जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद EMI का बोझ इतना बढ़ गया कि सैलरी हाथ में आते ही खत्म हो जाती। धीरे धीरे अमित समझ गया कि वह असल में कमाई नहीं रहा, बल्कि कर्ज हो चुका है। जब तक EMI खत्म नहीं होगी तब तक ऐसे ही लगा रहेगा। कर्ज से बचना मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। हर कर्ज बुरा नहीं होता, लेकिन जरूरत से ज्यादा या दिखावे के लिए लिया गया कर्ज हमेशा नुकसान करता है। फाइनेंशियल मिस्टेक्स जैसे बिना सोचे समझे लोन लेना, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल या बचत से ज्यादा खर्च करना, ये आपकी जिंदगी को सालों पीछे धकेल सकते हैं। लाइफ में यूज होने वाले टिप्स: 1. गुड डेट वर्सेस बैड डेट पहचानो। गुड डेट जैसे पढ़ाई या बिजनेस के लिए लिया गया लोन जो इनकम बढ़ाए। बैड डेट दिखावे या लग्जरी के लिए लिया गया लोन। 2. लोन लेने से पहले 3 सवाल पूछो। क्या ये जरूरी है? क्या मैं इसे 6 महीने बाद भी अफोर्ड कर पाऊंगा? क्या इससे मेरी इनकम बढ़ेगी या घटेगी? 3. फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचो। खर्च को EMI में मत मापो, असली टोटल कॉस्ट देखो। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ कन्वीनियंस के लिए करो, लग्जरी के लिए नहीं। इमरजेंसी फंड के बिना कर्ज मत लो। 4. डेट फ्री रोड मैप बनाओ। सबसे छोटा लोन पहले चुकाओ, स्नोबॉल मेथड। EMI समय पर भरो, डिले चार्जेस कभी मत लगने दो। हर नई खरीद पर सोचो, कैश से दे सकता हूं क्या? अगर नहीं तो शायद जरूरी भी नहीं। कर्ज आपको आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि पीछे खींचता है। सही समय पर समझदारी से फैसले लेकर आप डेट फ्री और स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी सकते हैं। चैप्टर 8, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक से ज्यादा कमाई के जरिए क्या होगा अगर आपकी एक नौकरी या एक बिजनेस बंद हो जाए? क्या आपकी कमाई सिर्फ एक ही सोर्स पर टिकी है या आपने अपने लिए बैकअप तैयार किया है? रीना एक अच्छी कंपनी में काम करती थी। उसकी नौकरी से हर महीने स्थिर सैलरी आती थी, लेकिन अचानक कंपनी डाउनसाइजिंग करने लगी
और रीना की नौकरी चली गई। कुछ महीनों तक बचत से काम चला, फिर पैसों की तंगी होने लगी। उस समय उसे एहसास हुआ कि अगर उसने नौकरी के साथ साथ कोई और इनकम सोर्स बनाया होता तो जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। इसके उलट संजय आईटी जॉब करता था, लेकिन साथ ही वीकेंड्स पर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी लेता था और म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करता था। जब उसकी कंपनी बंद हुई तब भी उसके पास पैसे के 2 और स्रोत थे, जिससे वह बिना टेंशन के आगे बढ़ पाया। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना खतरनाक है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ देते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सिस्टम बनाकर और अलग अलग चैनल से आना चाहिए। लाइफ में यूज होने वाले टिप्स। 1. साइड हसल शुरू करो, अपनी स्किल से फ्रीलांसिंग करो, राइटिंग, एडिटिंग, डिजाइन, कोडिंग। पार्ट टाइम छोटे बिजनेस या ऑनलाइन काम शुरू करो। 2. पैसिव इनकम बनाओ, इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स। रेंटल इनकम, घर, दुकान या एग्रीकल्चरल लैंड से। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब चैनल। 3. हॉबी को इनकम में बदलो, अगर गाना आता है म्यूजिक चैनल, अगर रिपेयर करना आता है वीकेंड पर सर्विस, अगर टीचिंग आती है ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास। 4. रूल ऑफ 3 अपनाओ, आपकी लाइफ में कम से कम 3 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। एक्टिव, जॉब, बिजनेस। सेमी पैसिव, फ्रीलांस, पार्ट टाइम वर्क। पैसिव, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स से। इनकम स्ट्रीम्स ऐसे हैं जैसे किसी मेज के पांव। अगर एक पांव टूट भी जाए तो बाकी पांव आपको संभाल लेंगे। एक से ज्यादा कमाई के जरिए न सिर्फ सुरक्षा देते हैं, बल्कि आजादी भी। चैप्टर 9, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और माइंडसेट शिफ्ट। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे ही आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं? क्या सच में हमें हर बार ज्यादा पैसे मिलने पर ज्यादा खर्च करना जरूरी है? अमित की पहली नौकरी में सैलरी 15,000 थी। उस समय वह साधारण घर में रहता था, बाइक से आता जाता था और बचत भी करता था। कुछ साल बाद उसकी सैलरी 50,000 हो गई, लेकिन अब उसने बड़ी गाड़ी ले ली, महंगे रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर दिया और ईएमआई पर फर्नीचर खरीद लिया। नतीजा, पहले से बुरा स्थिति, महीने के आखिर में खाली जेब। दूसरी तरफ निखिल की सैलरी भी बढ़ी, लेकिन उसने अपने खर्च लगभग वैसे ही रखे जैसे पहले थे। उसने धीरे धीरे अपनी बचत और निवेश बढ़ाया। कुछ साल बाद निखिल के पास अच्छी खासी वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम थी, जबकि अमित अब भी तनख्वाह के भरोसे जी रहा था। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यानी इनकम बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ाना वेल्थ बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। असली अमीरी इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर कि आप कितना बचाते और बढ़ाते हैं। माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। हर नई कमाई नया खर्च नहीं, बल्कि हर नई कमाई इन नई बचत निवेश। लाइफ में यूज होने वाले टिप्स। 1. रूल सेट करो, हर बार सैलरी बढ़े तो कम से कम 50% इंक्रीमेंट को बचत निवेश में डालो। 2. नीड्स वर्सेस वांट्स पहचानो, जरूरी खर्च आर्न जरूरी, दिखावे या आदत के खर्च आर्न्स कटौती। 3. लाइफस्टाइल को डिले करो, नई गाड़ी या महंगे गैजेट्स तुरंत मत लो, पहले सेविंग्स का टारगेट पूरा करो। 4. बजट रिव्यू करो, हर साल अपनी आय और खर्च का ऑडिट करो ताकि पता चले कहां जरूरत से ज्यादा पैसा जा रहा है। 5. 6. वेल्थ फोकस माइंडसेट, खर्च को स्टेटस सिंबल मानने के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम को स्टेटस बनाओ। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक अदृश्य जाल है। अगर आप हर इनकम ग्रोथ के साथ खर्च बढ़ाते रहेंगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और सही माइंडसेट के साथ चलोगे तो छोटी सी सैलरी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 10, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आप सिर्फ पैसों के लिए काम करना चाहते हैं या चाहते हैं कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे? क्या आप जिंदगी भर तनख्वाह के पीछे भागना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? सौरभ और राजेश दोनों ने एक ही उम्र में नौकरी शुरू की। सौरभ ने हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया, एसआईपी और पीपीएफ में निवेश किया और धीरे धीरे अपने खर्च को कंट्रोल किया। राजेश ने भी अच्छी सैलरी कमाई, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आज जीने पर था, महंगे गैजेट्स, पार्टीज और वेकेशंस। 20 साल बाद सौरभ के पास घर, इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम थी। वह अब रिटायर होकर अपने पैशन पर ध्यान दे सकता था।
दूसरी तरफ राजेश अब भी ईएमआई और बिल्स चुका रहा था और उसे काम छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं था। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सही फाइनेंशियल प्लानिंग से। पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि फ्रीडम के लिए कमाना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप अपनी मर्जी से काम करें, न कि मजबूरी से। लाइफ में यूज होने वाले टिप्स। 1. वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट। शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चुनो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन अपनाओ। 2. स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स में रेगुलर निवेश, प्रॉपर्टी, गोल्ड और रिटायरमेंट प्लान्स में डिवर्सिफिकेशन। 3. रिटायरमेंट प्लानिंग। 30 की उम्र से ही रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना शुरू करो। एक टारगेट सेट करो कि 50 या 60 तक कितनी वेल्थ चाहिए। 4. पैसिव इनकम चैनल्स, डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल इनकम, ऑनलाइन बिजनेसेस। ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा खुद पैसा बनाए। 5. क्लियर गोल सेटिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके मंथली एक्सपेंसेस का 20-30 गुना सुरक्षित कॉर्पस। जब आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न आपके खर्च से ज्यादा हो जाए तो आप ट्रूली फ्री हो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती। यह एक आदत, एक माइंडसेट और एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। अगर आप आज से डिसिप्लिन्ड होकर पैसा बचाना और निवेश करना शुरू कर देते हैं तो कल आपको किसी जॉब या बॉस की मजबूरी नहीं होगी। तब आप वो जिंदगी जी पाएंगे जो आप सच में चाहते हैं। बुक योर सो मनी का कंक्लूजन। चैप्टर 1, सबसे बड़ी ताकत। पैसा क्यों जरूरी है? पैसा सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं बल्कि आजादी और चॉइसेस देने वाली सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 2, माइंडसेट और बिलीव्स। सही फाइनेंशियल माइंडसेट ही सही डिसीजंस लाता है। लिमिटेड सोच, लिमिटेड वेल्थ। चैप्टर 3, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अपने पैसों का हिसाब रखना ही वेल्थ की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 4, बजटिंग और स्मार्ट स्पेंडिंग। हर महीने का बजट आपको कंट्रोल देता है ताकि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के लिए। चैप्टर 5, सेविंग और इमरजेंसी फंड। बचत और इमरजेंसी फंड आपके फाइनेंशियल जीवन का सेफ्टी नेट है। चैप्टर 6, इन्वेस्टिंग एंड रवान। पैसा ग्रो तभी होता है जब आप उसे इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ बचाकर नहीं। चैप्टर 7, डेट मैनेजमेंट। कर्ज आपकी ग्रोथ को रोकता है। सही तरीके से कर्ज चुकाना और उससे बचना फाइनेंशियल हेल्थ की की है। चैप्टर 8, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक इनकम सोर्स कभी काफी नहीं होता। एक्स्ट्रा सोर्सेज आपकी स्टेबिलिटी और फ्रीडम बढ़ाते हैं। चैप्टर 9, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और माइंडसेट शिफ्ट। इनकम बढ़ने पर खर्च बढ़ाना वेल्थ बनाने में सबसे बड़ा दुश्मन है। डिसिप्लिन और कंट्रोल ही वेल्थ का असली सीक्रेट है। चैप्टर 10, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम। कंसिस्टेंट बचत, स्मार्ट निवेश और पेशेंस ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाते हैं। ग्रैंड कंक्लूजन। इस किताब का असली संदेश यह है कि पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए मत कमाओ, उसे ग्रो करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाओ। यह जर्नी डिसिप्लिन, सही माइंडसेट, बचत, निवेश और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स से होकर गुजरती है। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब आप पैसों को कंट्रोल करना सीखते हो, न कि पैसे आपको कंट्रोल करें। सोचो, अगर आज से 10 साल बाद तुम अपने पैसों की वजह से डिसीजंस लेने में फ्री हो जाओ तो जिंदगी कैसी होगी? यही है योर सो मनी का मकसद। तुम्हें यह सिखाना कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहो। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई हो तो इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही आइडियाज और लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स पर बात करते हैं। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही। याद रखो भाई, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं बल्कि जिंदगी बदलने की ताकत है।